अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर बियोलॉजी बुक, पेज नंबर 59 आपका है। नेक्स्ट टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे, डेट इज साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलीज। बेटे मैंने आपको हमने शुरू किया हुआ था सेल, ठीक है। सेल के मेन जो पार्ट्स हैं, जो डेटा 3 पार्ट्स, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी आ गई थी आपकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनवर्ड जो है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और साइटोप्लाज्म के इनवर्ड यानी कि सेंटर ऑफ द सेल में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। और जो मैंने आपको सेल वॉल पढ़ाया था, सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने डिटेल से पढ़ लिया, ठीक है। उसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था और मैंने आपको उसके फंक्शन भी पढ़ाए थे। आज हम अपनी सेकेंड लेयर स्टार्ट करेंगे, डेट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ जो है वो एक्सप्लेन करती जाऊंगी। साइटोप्लाज्म, you know that cell consists of three major components, that is plasma membrane, cytoplasm and nucleus. The cytoplasm is a semi-viscous and semi-transparent substance in eukaryotic cell. It is present between plasma membrane and nuclear envelope. In prokaryote, it covered the space beneath plasma membrane and consists of an aqueous ground substance called cytosol. यहाँ पे है बेटे cytosol, which contain a variety of organelles and other inclusion. Cytosol contain water in which many organic compounds like protein, carbohydrate, lipids and inorganic salts are completely or partially dissolved. The cytoplasm of the cell provides space for the proper functioning of the organelles and also act as a site for various biochemical metabolic reactions, for example, glycolysis, breakdown of glucose during aerobic respiration. The cytoplasm contains discrete structures which are specific for various cellular function and are called cell organelles. The organelles are generally enclosed by membrane except few such as ribosome. The following paragraph describe the structure and function of important organelles. मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको जो टॉपिक अभी रीड करवाया बेटे, डेट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेल कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट्स, 3। आउटर में क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद क्या चीज़ है? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के बाद क्या आता है? न्यूक्लियस आता है, विच इज नोन एज यूनिट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेटे सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। क्या? सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट। साइटोप्लाज्म जो है अगर हम दोनों सेल्स थे ना, एक यूकैरियोट था एक प्रोकैरियोट था। अगर हम यूकैरियोट की बात करते हैं तो बेटे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के सेंटर में प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप, इन दोनों के सेंटर में क्या चीज़ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट की, तो प्रोकैरियोट में ये क्या करते हैं? इट इज प्रेजेंट, इट कवर ऑल द स्पेस, यानी कि जितना भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जितना भी स्पेस है, तमाम के तमाम स्पेस में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म मैंने आपको पहले बताया है क्या चीज़ है बेटे, ये सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। इसके अंदर जेली लाइक मटेरियल, या आप लोग ये कह सकते हो एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोसोल। डेट इज नोन एज साइटोसोल। साइटोसोल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज और अदर इंक्लूजन जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब ऑर्गेनेलीज क्या है? मैंने आपको क्या कह दिया कि इसके अंदर जो है एक एक्वस सब्सटेंस है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? साइटोसोल। साइटोसोल के अंदर क्या चीज़ है? ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज क्या है? आपके पास प्लास्टिड आ जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, राइबोसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ये तमाम के तमाम बेटे क्या हैं? दीज आर नॉन एज सेल ऑर्गेनेलीज, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो हैं प्रेजेंट होते हैं। साइटोसोल किस चीज़ का बना होता है? ये तो आपने बता दिया ना कि एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है। साइटोसोल कंटेन वाटर एंड मैनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स। एक तो साइटोसोल में ज़्यादातर जो परसेंटेज है वो किसकी होती है? वाटर की होती है। क्या होती है? वाटर की होती है। लेकिन वाटर के अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक चीज़ें जो है साल्ट्स प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक में कौन कौन सी आ जाएंगी? ऑर्गेनिक में आपके पास आ जाएंगे प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स बेटे, जबकि इनऑर्गेनिक में हमारे पास क्या आ जाएंगे, बहुत सारे साल्ट हो जाएंगे जो कंप्लीटली या पार्शली जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल प्रोवाइड द स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग, यानी कि ये एक स्पेस प्रोवाइड करता है किसके लिए, सेल ऑर्गेनीज को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इट आल्सो एक्ट एज ए साइट फॉर मेजर बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हैं बेटे, वो भी जो है साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। कॉमन एग्जांपल इन रिएक्शंस में से एक जो है वो डेट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लूकोज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जो है उसको हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि साइटोप्लाज्म जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे, साइटोसोल। साइटोसोल क्या चीज़ है, ये एक्वस सब्सटेंस है और इट कंसिस्ट ऑफ, क्या हमने पढ़ा था अभी कि दो चीज़ें, एक तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट है। ऑर्गेनिक में लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें क्या चीज़ें, ज़्यादा परसेंटेज जो है वाटर की प्रेजेंट है। फिर मैंने क्या बताया कि साइटोसोल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनीज प्रेजेंट है और सारे के सारे सेल ऑर्गेनीज जो हैं उनको ये स्पेस जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। और एक कुछ चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि ये जो साइटोप्लाज्म है बेटे, ये एक्टिव साइट है किसके लिए, फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। उनमें से एक एग्जांपल मैंने आपको क्या बताई, ग्लाइकोलिसिस की बताई। साइटोप्लाज्म में बेटे डिफरेंट टाइप के सेलुलर फंक्शंस होते हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया। ये ऑर्गेनेलीज जो हैं जनरली दे आर इनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेन, यानी कि जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं इनके इर्द गिर्द जो है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं, ये इनके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। लेकिन इनमें से एक या दो स्ट्रक्चर्स ऐसे भी हैं, दो ऑर्गेनेलीज ऐसे भी हैं जिनके इर्द गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। उनमें से कॉमन कौन सा है, एग्जांपल कौन सी है, राइबोसोम। राइबोसोम के इर्द गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। इसके अलावा जो बाकी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके इर्द गिर्द जो है मेम्ब्रेन बेटे, दे आर मेम्ब्रेन बाउंडेड आप कह सकते हैं। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने सारा साइटोप्लाज्म पढ़ लिया। साइटोप्लाज्म में मैंने आपको बता दिया सारा कि साइटोसोल है। साइटोसोल किसका बना हुआ है वो हमने बता दिया। डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज वहाँ पे प्रेजेंट है वो हमने देख लिए। और सारे के सारे ऑर्गेनेलीज जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा था जिसको मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं था। उसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी, डेट इज राइबोसोम। अब आप अगर गौर करो तो यहाँ पे आपकी बुक में बेटे एक डायग्राम दी हुई है, दो डायग्राम्स है, एक है प्लांट सेल की और एक है एनिमल सेल की। ये दोनों डायग्राम्स आपके पेपर में आती हैं, डिफरेंट तरीकों से आ सकती हैं। या तो आ सकता है ड्रा द डायग्राम ऑफ एनिमल और प्लांट सेल, ठीक है। दूसरा ये भी आ सकता है कि आपके पेपर में सिर्फ और सिर्फ डायग्राम दी हो और आपने उसको लेबल करना हो। बहुत इजी डायग्राम है इसलिए मैं आपको इसको ड्रॉ करके नहीं दिखा रही, ये खुद भी आप ड्रॉ कर सकते हो। जस्ट आपने दिस इज, ये तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये क्या चीज़ है, ये प्लांट सेल है, ठीक है। अगर आप इसको गौर करो तो सबसे पहले हम आउटर मोस्ट लेयर पे आएंगे, बाहर से शुरू करते हैं। ये दरमियान में से उसको कट किया गया है, सेल कोड आपको दिखाया है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है ये प्लांट सेल है ना बेटे। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर मैंने क्या बताई थी, प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर जो थी डेट इज सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर ये ग्रीन कलर की सेल वॉल है, आउटर मोस्ट लेयर, जो इसको स्ट्रक्चर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इनर टू सेल वॉल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कल मैंने आपको डिटेल से पढ़ाई थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दैट इज लाइट ब्लू इन कलर, ये स्ट्रक्चर कौन सा है, ये आपका है साइटोप्लाज्म। क्या चीज़ है बेटे, साइटोप्लाज्म है ये सारा। और साइटोप्लाज्म के अंदर जितने छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर सेल ऑर्गेनेलीज। और ये जो ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है दिस इज नोन एज साइटोसोल। ये जेली लाइक मटेरियल है जिसको साइटोसोल कहते हैं। साइटोसोल आपको मैंने अभी बताया था कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं इसमें प्रेजेंट, ठीक है। और इसके अलावा वाटर प्रेजेंट है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं दीज आर नोन एज सेल ऑर्गेनेलीज। इनमें से कुछ स्ट्रक्चर जो हैं, ज़्यादातर स्ट्रक्चर जो है मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। सिर्फ एक स्ट्रक्चर ऐसा है डेट इज राइबोसोम जो कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं है। ये स्ट्रक्चर देखो डेट इज ग्रीन इन कलर, ये क्या है बेटे, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो है ये जो नजर आ रहा है आपको ब्लू कलर का, ये कौन सा है, ये है वैक्यूल। वैक्यूल सबसे बड़ा होता है क्योंकि इसमें सारा का सारा वेस्ट मटेरियल जो है प्लांट का, सेल का, वो स्टोर होता है। ये छोटा सा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है दीज पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। ये गोल्जी वेसिकल्स हैं, गोल्जी अपरेटस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या चीज़ है आपके पास, राइबोसोम्स आ रहे हैं। और दिस इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। और ये आपको जो लाइंस लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये जो बेटे मैं इसको इनलार्ज करती हूँ, ठीक है। ये जो आपको स्ट्रक्चर, ये
ये स्ट्रक्चर जो आपको लाइंस की फॉर्म में नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज साइटोस्केलेटन। इसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। ये आपका सबसे बड़ा स्ट्रक्चर क्या है? वैक्यूल है। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये छोटा सा स्ट्रक्चर दोबारा हम देख लेते हैं, पर ऑक्सीजोम्स, और ये गोल्जी वेसिकल्स है। ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल साथ जो आपको स्ट्रक्चर ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा है सेंटर में, दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज न्यूक्लियस। ये क्या चीज़ है बेटे? न्यूक्लियस है। और यहाँ पे छोटे छोटे आपको पोर्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर नॉन एज न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियस जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं यूनिट ऑफ द सेल। ये क्या चीज़ हमने पढ़ी? ये आपको मैंने क्या चीज़ अभी दिखाई? दिस इज प्लांट सेल। हमने प्लांट सेल पूरा देख लिया। प्लांट सेल का लेबलिंग आपको आनी चाहिए और इसकी डायग्राम आपको आनी चाहिए। बहुत इजी डायग्राम है, आप लोग खुद से ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट पेज पे अगर आप चलो, उस पेज के बिल्कुल स्टार्ट में आपको एनिमल सेल जो है वो दिखाया गया है। एनिमल सेल भी ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्लांट सेल ही है, बस एक दो डिफरेंसेस हैं। पहला सबसे मेन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे बेटे सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। इनमें जो आउटर मोस्ट लेयर आएगी वो कौन सी आएगी? डैट इज ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है आउटर मोस्ट, बेटे ये लाइन, ये जो आउटर मोस्ट लेयर आपको नज़र आ रही है जहाँ पे मेरी स्टेम पेंसिल है, दिस इज़ नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये सारा जो लाइट पर्पल कलर आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये क्या चीज़ है? ये है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर जेली लाइक मटेरियल जो है, वाटर और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक साल्ट प्रेजेंट है, डेट इज़ नोन एज, ये जो पूरा लिक्विड है अंदर आपको दिखाया हुआ है लाइट पर्पल कलर में, डेट इज़ नोन एज साइटोसोल। साइटोसोल के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। डिफरेंट, ये तो आपने उधर ही पढ़े थे। ये क्या चीज़ थी? ये आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। बाहर वाले जो हैं ये रेड कलर में जो शो किए हैं, डेट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंदर वाले कौन से हैं? रफ है। और सेंटर में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है बेटे? आपका न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस से क्या चीज़ प्रेजेंट होती है बेटे? न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस को एक मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियोलस हो गया, और इसमें छोटे छोटे जो पोर्स प्रेजेंट है डेट इज़ नोन एज न्यूक्लियर पोर। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है, ये पूरा सर्कल अंदर से भी और ये ब्लू भी, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है डेट इज़ नोन एज न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियस कहेंगे। फिर यहाँ पे जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं बेटे, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे प्रेजेंट है, ये लाइसोसोम्स हैं, ये स्ट्रीटी वेसिकल्स हैं, और ये जो आपको बने हुए हैं दीज आर नॉन एज गोल्जी अपरेटस। ये क्या था? ये हमने पढ़ लिया क्या? मेन डिफरेंसेस इन एनिमल एंड प्लांट सेल जो है आपने मैंने बताया। और मैंने आपको क्या कहा कि ये आपकी दोनों डायग्राम्स पेपर में आ सकती हैं ड्रॉ करने के लिए भी, और इनकी लेबलिंग भी आ सकती है। इज डेट क्लियर? ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर ही है, बस आपने यहाँ पे जो है बेटे सेल वॉल जो है वो ड्रॉ नहीं करनी। अब हमने पढ़ने हैं, हम पढ़े अपने सेल के मेन स्ट्रक्चर्स। सबसे आउटर मोस्ट लेयर हमने क्या पढ़ ली थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज़ प्रेजेंट थी? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के सेंटर में क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे? यानी कि सेल के सेंटर में आप कह सकते हैं क्या चीज़ प्रेजेंट है? दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ द सेल भी कहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेल इज परफॉर्म बाय द न्यूक्लियस, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ जो है न्यूक्लियस एक्सप्लेन करती जाऊंगी। न्यूक्लियस, अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एट सेंटर इन एनिमल सेल while pushed to side in plant cell. The spherical nucleus typically occupies about 10% of the eukaryotic cell. It serves as information processing and administrative center of the cell. It performs two major functions. It stores the cell hereditary material DNA and coordinate the cell activities like growth, protein synthesis, and cell division. The semi-fluid matrix found inside the nucleus is called nucleoplasm. Within the nucleoplasm, most of the nuclear membrane consists of chromatin that organize to form chromosome during cell division. The nucleus also contains one or more nuclei which synthesize ribosome. हमने क्या पढ़ा? हमने मेन स्ट्रक्चर पढ़ लिया न्यूक्लियस का। आगे जो इसके अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं वो भी हम वन बाय वन पढ़ेंगे।
न्यूक्लियस, बेटे न्यूक्लियस जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एक पार्ट है सेल का, ठीक है। और यूकैरियोट और में जो है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है, तमाम के तमाम जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें वेल डिफाइंड जो है न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है। एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है। डिफरेंस क्या है कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है बेटे वो विद इन द सेंटर ऑफ द सेल में प्रेजेंट है, जबकि प्लांट सेल में ये टूवर्ड साइड में आ जाता है। ये साइड में क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द वैक्यूल। वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में जो है प्रेजेंट होता है। वैक्यूल सेल के अंदर क्या होता है? वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है। जिस तरह वैक्यूल का साइज इंक्रीज होता रहता है वो न्यूक्लियस को साइड पे पुश करता रहता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो साइड पे आ जाता है। जबकि इन केस ऑफ एनिमल सेल में वैक्यूल जो है बेटे वो एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल एब्सेंट होते हैं तो न्यूक्लियस जो है वो अपनी पोजीशन ही पे रहता है। अगर आप गौर करो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, देखो ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूल जो है वो एब्सेंट है। अगर हम अपने पिछले पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट था, मैंने आपको बताया था ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में बेटे न्यूक्लियस साइड पे आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट था। वैक्यूल के अंदर जिस तरह वेस्ट मटेरियल स्टोर होता रहता है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता रहता है। वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होता है कि वैक्यूल इसको साइड पे पुश करता रहता है और आपका जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल का वो साइड पे आ जाता है। आई होप कि आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि ये क्यों जो है प्लांट सेल में सेंटर में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं, इसकी पोजीशनिंग भी हमने देख ली, ठीक है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है कि इट एक्ट एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ठीक है। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक जो है सेंटर, इसको हम कहते हैं किसका? सेल का, ठीक है। इसके दो मेजर फंक्शन हैं किसके? न्यूक्लियस के। आपका क्वेश्चन भी आ सकता है व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। तो बेटे आपको पता होना चाहिए, इट स्टोर सेल हेरिडिटी मटेरियल। हेरिडिटी मटेरियल क्या होता है? डीएनए, यानी कि सेल का जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो न्यूक्लियस स्टोर करता है। इसके अलावा क्या करता है कि ये सेल की डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल ग्रोथ है, प्रोटीन सिंथेसिस है और सेल डिवीजन, इनमें बहुत ज़्यादा मेजर रोल जो है वो न्यूक्लियस प्ले करता है। न्यूक्लियस के अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोसोल प्रेजेंट था ना, बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेमी फ्लूइड है, ठीक है। वो इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है बहुत, इसके अंदर क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन जो है वो क्या करते हैं, जब सेल डिवीजन होती है तो बेटे उनके अंदर कंडेंसेशन होती है और क्रोमेटिन किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? क्रोमोसोम में, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई जो हैं वो भी होते हैं, और न्यूक्लियाई का मेन फंक्शन क्या होता है कि दे सिंथेसाइज राइबोसोम। अब हमने क्या पढ़ लिया? हमने मेन स्ट्रक्चर पढ़ा न्यूक्लियस का, कि न्यूक्लियस जो है कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, इसके फंक्शंस क्या हैं और इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, ये मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया। इसमें जो है कि जो बेटे एक पूरा सेल है, सेल के अंदर 10% जो बाय वॉल्यूम अगर हम देखें तो वो जो है न्यूक्लियस ने 10% ऑफ द सेल जो है वो कवर किया होता है। ये आपने बात याद रखनी है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है बेटे इस टाइम, ये क्या चीज़ है? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, यहाँ से आपको दिखाया हुआ है। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो मेम्ब्रेन है जिसने न्यूक्लियस को कवर किया हुआ है, डेट इज नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप। उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप के सेंटर में जो चीज़ प्रेजेंट है डेट इज नोन एज न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं उसको? हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और यहाँ पे आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। और यही क्रोमेटिन जब सेल डिवीजन होती है तो इट कंडेंस, और ये किसमें चेंज हो जाता है? क्रोमोसोमिक चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको छोटे छोटे से येलो कलर के पोर्स नजर आ रहे हैं। दीज पोर्स आर नॉन एज न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियस जो है इसके इर्द गिर्द क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रेजेंट होता है, जो आपने अभी एनिमल सेल में एज वेल एज प्लांट सेल में हमने देखा। तो ये न्यूक्लियस के मेन 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हो गए? न्यूक्लियर एनवेलप आ गया हमारे पास, क्रोमेटिन आ गया, और न्यूक्लियोलस है सेंटर में प्रेजेंट, और बाहर क्या चीज़ प्रेजेंट है? न्यूक्लियर
पोर प्रेजेंट है। अब ये चारों के चारों स्ट्रक्चर्स को हम लोग डिटेल से जो है ये पढ़ेंगे। ये जर्नल स्ट्रक्चर है किसका, न्यूक्लियस का। बहुत इजी है, आप लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे ड्रॉ नहीं होता, कोई बात नहीं है, आप इसको जस्ट सर्कल में ड्रॉ करो। एक सर्कल बनाओ, सर्कल के सेंटर में एक और सर्कल बना लो, बस उस सर्कल को आप डबल मेम्ब्रेन बना दो। आउटर मेम्ब्रेन को आप न्यूक्लियर एनवेलप का नाम दे दो, सेंटर को न्यूक्लियस का, और इसी तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना दो, डेट इज नोन एज क्रोमोटिन। अगर इस तरह बनाओगे तो ज़्यादा मुश्किल लगेगा, सर्कल में बनाओगे तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। ये हमने क्या कर लिया, हमने कर लिया जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो हमने डिटेल से कर लिया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। Building block of DNA and RNA and ATPs are allowed to enter the nucleus. Ribosomal subunit which are built in nuclei are the example of material that are allowed to leave the nucleus and enter the cytoplasm. Building block, देखो DNA बनेगा, RNA बनेगा, ATP बनेगा, हर चीज़ किसी न किसी डिफरेंट टाइप की चीज़ों से मिलके बनी होती है ना। यानी कि डीएनए जो है वो भी, आरएनए जो है, इनके जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जो इनको बनने के लिए चाहिए होती हैं, यानी कि बेटे न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इन भी हो सकते हैं और वहाँ से आउट भी हो सकते हैं थ्रू न्यूक्लियर पोर। ये सारा कुछ जब न्यूक्लियर पोर पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल से जो है वो पढ़ाऊँगी। पहली चीज़, न्यूक्लियस का जो पहला स्ट्रक्चर है वो अभी हमने न्यूक्लियस पढ़ा है। अब हम न्यूक्लियस के आगे जितने न्यूक्लियस के जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए हैं वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। पहला स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का जो है वो क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियर पोर्स। मैंने भी आपको डायग्राम में दिखाया, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, न्यूक्लियर एनवेलप है। न्यूक्लियर एनवेलप के बाहर क्या चीज़ प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है, दैट आर नॉन एज न्यूक्लियर पोर। अब हम उनको डिटेल से पढ़ेंगे। The nuclear envelope is a double-layered membrane that encloses the content of the nucleus during most of the cell life cycle. The space between the double layer is called the perinuclear space and is connected with the rough endoplasmic reticulum. During cell division, the nuclear envelope disintegrates but reforms in the daughter cell. On the inner side of the nuclear envelope, there is a protein lining called nuclear lamina. It binds to chromatin to give it structural support. The nuclear envelope has a tiny hole known as nuclear pores. These pores regulate the passage of molecules between nucleus and the cytoplasm. Nuclear pores are permeable to small molecules. Some large proteins, for example histone, are also allowed to enter into the nucleus. A nuclear pore is made of the elaborated structure called the nuclear pore complex. It composed of several subunits. These are annular subunits surround the inside of the pore, column subunits, wall of the complex, ring subunit attached to the outer side of the column subunit, and laminal subunit anchoring the pore complex into the nuclear envelope. Tiny fibrils also extend from the complex and make a basket-like structure on the nuclear side of the complex. हमने क्या चीज़ स्टार्ट की थी, हमने चीज़ स्टार्ट की थी न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बेटे। उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, या आप उसको क्या कह सकते हैं, सिंपल न्यूक्लियोलस नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, हमारी जो आउटर मोस्ट लेयर आएगी, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन आएगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियर एनवेलप कहेंगे, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आप लोग कह सकते हो। आउटर मोस्ट लेयर किसकी, न्यूक्लियस की, डेट इज नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन है, डबल लेयर है, और कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, और ये कहाँ किसके साथ अटैच होती है, जब मैंने आपको स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, जब आपने स्ट्रक्चर देखा था, ये आउटर मोस्ट लेयर क्या थी, न्यूक्लियर एनवेलप थी, और किसके साथ अटैच थी, ये अटैच थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ठीक है, तो ये लेयर जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है बेटे अटैच होती है। जब सेल डिवीजन होती है तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट रीफॉर्म, इट चेंज इनटू डॉटेड सेल। ठीक है, अब हम देखते हैं इनर साइड। ये तो हमने आउटर स्ट्रक्चर देख लिया ना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है आपको प्रोवाइड करती है, और ये किसके साथ अटैच होती है, अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अगर हम इसके इनर साइड पे आते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप की बात करें, तो वहाँ पे क्या चीज़ है, उसकी लाइनिंग में बेटे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। किसकी बात मैं कर रही हूँ, न्यूक्लियर एनवेलप के इनर साइड पे प्रोटीन प्रेजेंट है। उन प्रोटीन्स को हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर लैमिना। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर लैमिना। और लैमिना का मेन काम क्या होता है, ये क्रोमेटिन के साथ अटैच होता है और उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। क्या देता है, उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये बात आपने छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो नई नई हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, सारे जितने भी पार्ट्स हैं, सारे बेटे आपने पार्ट्स के नेम्स भी याद रखने हैं और उनके फंक्शंस भी जो हैं वो आपने क्लियरली जो है वो याद रखने हैं। फिर आपका क्या आता है कि न्यूक्लियर एनवेलप के आउटर सरफेस अगर आप देखोगे, तो मैंने अभी आपको दिखाई भी, तो उसमें क्या चीज़ है, छोटे छोटे से पोर्ट्स प्रेजेंट हैं। दीज पोर्ट्स आर नॉन एज न्यूक्लियर पोर्ट्स। ठीक है, न्यूक्लियर पोर्ट्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि न्यूक्लियर पोर्ट जो है मटेरियल्स या डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं, उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उनमें हेल्प आउट करते हैं। यानी कि साइटोप्लाज्म से कोई चीज़ का आना और न्यूक्लियस से दोबारा साइटोप्लाज्म में किसी भी मटेरियल का जो है वो जाना। तो ये जो इन एंड आउट मूवमेंट है किस डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स की किसके ज़रिए हो रही है बेटे, ये हो रही है न्यूक्लियर पोर के ज़रिए। ये बात आपने याद रखनी है। न्यूक्लियर पर जो पोर्स हैं दे आर परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें आ जाते। फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी आते हैं। फिर आपके पास आते हैं, मैंने आपको कहा कि ये परमिएबल हैं स्मॉल के लिए, लेकिन कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स भी हैं जो आपके न्यूक्लियस में एंटर हो जाते हैं। उनकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है, हिस्टोन। हिस्टोन जो है लार्ज प्रोटीन्स हैं, वो भी न्यूक्लियस के अंदर जो है थ्रू न्यूक्लियर पोर जो है वो बेटे इन होंगे। न्यूक्लियर पोर कंसिस्ट ऑफ सेवरल सब यूनिट्स। न्यूक्लियर पोर कंसिस्ट ऑफ, मैंने क्या कहा, न्यूक्लियर पोर आ गया। फिर हम अब क्या पढ़ रहे हैं, हम न्यूक्लियर एनवेलप का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना। तो इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल सब यूनिट्स। न्यूक्लियर एनवेलप कंसिस्ट ऑफ सेवरल सब यूनिट्स, जिनमें से आपने 4 याद रखने हैं। कौन कौन से, एनुलर, अपने सबके नाम याद करने हैं। दूसरा कौन सा है, कॉलम। तीसरा कौन सा है बेटे, रिंग। और चौथा कौन सा है, लैमिनल। ठीक है, पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सब यूनिट, दैट इज नोन एज एनुलर। एनुलर सब यूनिट जो है ये क्या चीज प्रेजेंट है, इट सराउंड न्यूक्लियर पोर। इसने न्यूक्लियर पोर को सराउंड किया होता है। किसने, सब यूनिट ने। कौन से सब यूनिट ने, एनुलर सब यूनिट ने न्यूक्लियर पोर को सराउंड किया होता है। ठीक है, और इनसाइड ऑफ द पोर, ठीक है, जो पोर का इनसाइड है उसके इर्द जो है ये प्रेजेंट है। दूसरा आपका आता है कॉलम। कॉलम जो है ये पूरा का पूरा जो आपका कम्प्लेक्स है, उसके न्यूक्लियर पोर जो कम्प्लेक्स है उसके इर्द गिर्द जो है ये प्रेजेंट होता है। रिंग क्या है, रिंग जो है वो जो कॉलम सब यूनिट है। अभी हमने दूसरा सब यूनिट कॉलम पढ़ा ना, कॉलम सब यूनिट के आउटर साइड पे जो है वो रिंग सब यूनिट जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ, लैमिनल का मेन काम क्या होता है कि ये पोर कॉम्प्लेक्स जो है इसके अंदर जो है गया होता है। बिल्कुल एंकर का मतलब होता है उसके बिल्कुल अंदर चल जाना। जैसे रूट ज़मीन के अंदर एंकर हुई होती हैं, बिल्कुल इसी तरह जो है लैमिनल जो है ये पोर कम्प्लेक्स, जो आपका पूरा पोर है, जो न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स है, उसके अंदर जो है इसने अपने आप को एंकर किया होता है। इसके अलावा यहाँ पे छोटे छोटे से जो हैं फाइब्रस जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये बास्केट लाइक स्ट्रक्चर जो है ये न्यूक्लियर का कम्प्लेक्स के साइड पे जो है इन्होंने बनाया होता है। ये क्या हमने पढ़ा, ये हमने डिफरेंट टाइप का जो न्यूक्लियर एनवेलप है और न्यूक्लियर पोर जो है आपके, उनका स्ट्रक्चर हमने डिटेल से पढ़ा। न्यूक्लियर एनवेलप मैंने आपको पढ़ाया। न्यूक्लियर एनवेलप में हमने पढ़ा कि डबल लेयर है और उसमें जो है स्पेस है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, जो कि अटैच है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। फिर मैंने आपको क्या बताया कि सेल डिवीजन में न्यूक्लियर एनवेलप जो है डिसइंटीग्रेट होती है, लेकिन ये रीफॉर्म हो जाती है दोबारा जो है इन डॉटर सेल। फिर हमने क्या पढ़ा कि इनर साइड पे प्रोटीन्स प्रेजेंट है न्यूक्लियर एनवेलप के, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियर लैमिना का, कि इट बाइंड्स क्रोमेटिन टू गिव स्ट्रक्चर सपोर्ट। इसमें से बहुत सारे ज़रूरी नहीं है कि पूरा नोट आए, नोट आना उसकी परसेंटेज का मैं नोट नहीं आता, इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, बड़े ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको समझो। आपका क्वेश्चन जैसे आ सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना।
तो जब आप अच्छी तरह से इसको स्टडी करेंगे तभी आपको हर चीज़ याद होगी ना। एकदम अगर आपने रट्टा लगा लिया पूरे स्ट्रक्चर का तब तो आपको समझ नहीं आएगी, एक एक पार्ट को समझना है। आपका क्वेश्चन जैसे मैंने बताया क्या आ सकता है, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना, तो बेटे आपको पता होना चाहिए कि इसका फंक्शन क्या है, कि इट बाइंड क्रोमेटिन टू गिव इट स्ट्रक्चर सपोर्ट, ठीक है। इसी तरह उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ लिया, न्यूक्लियर पोर्ट्स पढ़े थे। न्यूक्लियर पोर्ट्स का मेन फंक्शन क्या था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल था। फिर हमने क्या पढ़ा कि इसमें जो है 4 सब यूनिट्स प्रेजेंट हैं, वो चारों के चारों सब यूनिट्स के नेम आपने याद करने हैं और वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है वो याद करने हैं। यहाँ पे अगर आप लोग स्क्रीन पे देखो तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है किसका, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर पोर का, ठीक है। ये आपका सारा का सारा क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप है, ये बाहर वाला स्ट्रक्चर ये और ये। मैंने आपको क्या कहा था, इट कंसिस्ट ऑफ डबल लेयर, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ डबल लेयर हमने कहा था ना, एक लेयर ये है येलो वाली और एक लेयर ये है, ये 2 लेयर्स हैं। ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह सकते हैं इसको, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और बोथ आर, इनको हम न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। मैंने आपको क्या कहा था, डबल लेयर है कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। आउटर इनर और दरमियान में क्या डिफरेंट टाइप के सब यूनिट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और ये किसके साथ अटैच होती है, अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद आपके क्या थे कि हमने पढ़े थे कि इसके इर्द गिर्द जो है वो क्या चीज़ प्रेजेंट है, न्यूक्लियर पोर जो है वो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। ये रिंग सब यूनिट है, ये कौन सा आपके पास लैमिला, हमने न्यूक्लियर पोर देखे थे, न्यूक्लियर पोर को हमने क्या कहा था, 4 सब यूनिट्स थे, ठीक है। ये जो आपको ग्रीन कलर में, दिस इज एनुलर, ये कौन सा है लैमिनल, ये कौन सा है रिंग सब यूनिट है, और ये कौन सा है कॉलम है। अब ये डिफरेंट प्लेस में प्रेजेंट है जैसे जैसे मैंने आपको बताए थे, ठीक है। और जो इसका नीचे वाला ग्रीन कलर का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्या स्ट्रक्चर है जो नीचे आपको इनर मेम्ब्रेन के नीचे नजर आ रहा है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर लैमिना। मैंने अभी बताया है इनर साइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की इनर साइड पे एक प्रोटीन लाइनिंग प्रेजेंट है। क्या चीज प्रेजेंट है बेटे, एक प्रोटीन लाइनिंग। ये जो आपको ग्रीन कलर की नजर आ रही है, मैंने अभी आपको बताया है, ये क्या है, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, ये आउटर है। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साइड पे, अंदर वाली साइड, इनर साइड पे एक प्रोटीन की लाइनिंग प्रेजेंट है। उस प्रोटीन की लाइनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये क्रोमेटिन के साथ बाइंड होके तो इस पूरे को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, ये न्यूक्लियर लैमिना। क्लियर हो गया। और फिर हमने क्या पढ़ लिया, यहाँ पे हमने जो मैंने आपको सब यूनिट्स पढ़ाए थे वो सारे के सारे सब यूनिट जो हैं मैंने आपको बताया लैमिनल है, ये बिल्कुल इसके अंदर गया इट एंकर्स, ठीक है। फिर मैंने आपको कॉलम पढ़ाया था, दिस इज कॉलम, ठीक है। ये क्या करते हैं, वॉल यानी कि आउटर मोस्ट वॉल जो है वो बना रहे हैं। एनुलर जो है ये इनसाइड ऑफ द, मैंने आपको कहा था ना एनुलर जो है वो इनसाइड ऑफ द पोर प्रेजेंट है, तो पोर के इनसाइड पे जो है वो क्या प्रेजेंट है, एनुलर प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। ये सारे के सारे जो है आपने याद रखने हैं। और इसके आउटर मोस्ट में जो है वो क्या, कौन से सब यूनिट प्रेजेंट थे बेटे, आउटर मोस्ट में जो थे वो हमारे पास आगे थे, आपने याद रखने हैं। आउटर में आपके पास रिंग सब यूनिट, ये आउटर है, ये पोर है, एक न्यूक्लियर पोर का स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है, उसके अंदर 4 सब यूनिट्स हैं। आउटर वाला रिंग है, ये ग्रीन वाला एनुलर है, ठीक है, जो अंदर बिल्कुल एंकर हुआ, डेट इज लैमिनल, ठीक है। ये हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप का स्ट्रक्चर हमने पढ़ भी लिया, देख भी लिया, और न्यूक्लियर पोर भी देख लिया, और इसका स्ट्रक्चर भी हमने डिटेल से पढ़ लिया। In cell that produce large amount of protein and thus require significant number of ribosome, the size of the nucleus is considerable. At the onset of mitosis, the single nucleus present in the cell disappear, and after division, new nucleus is formed from the NORS. ठीक है। जो सेल है बेसिकली इसमें क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो साइज है न्यूक्लियस का वो क्या होता है, वो चेंज होता है। डिफरेंट सेल में डिफरेंट टाइप का न्यूक्लियस का साइज जो है वो होता है, एक जैसा साइज नहीं रहता। और जब माइटोसिस होती है तो सिंगल न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट जो होता है वो डिसअपियर होता है, और आफ्टर डिवीजन जो है ये न्यू न्यूक्लियस जो है वो डेवलप हो जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, कंप्लीट नहीं हुआ। हमने क्या पढ़ा, हमने सिर्फ और सिर्फ बेटे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखा, मेन स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस मैंने आपको पढ़ाया अभी, ठीक है। न्यूक्लियस का जो मेन स्ट्रक्चर था हमने उसको स्टडी किया।
उसके बाद जो इसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन थी दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर पोर, ठीक है, उनके बारे में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया और उन्हीं का स्ट्रक्चर जो है हमने अच्छी तरह से देखा, ऑब्जर्व किया। अब हम इंशाल्लाह अपने जो कमिंग लेक्चर होगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, ये देखो यहाँ पे सेंटर में स्टेन जो डार्क पर्पल कलर में आपको नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोलस, यानी कि न्यूक्लियस के सेंटर में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। इसको इंशाल्लाह अब हम डिटेल से अपने नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसको आपको कवर करवाऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन का अक्सर मैं आपको या सब्सक्रिप्शन का इसलिए कहती हूँ ताकि आपको साथ साथ बेटे जो है वो नोटिफिकेशन आता रहे और आपका कोई भी लेक्चर जो है वो मिस ना हो। न्यूक्लियस मैंने आज कंप्लीट नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ और सिर्फ हाफ न्यूक्लियस आपको जो है वो मैंने अभी समझाया है। इंशाल्लाह बाकी हाफ जो है वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है और टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है न्यूक्लियोलस जो है उसको स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, अपना ख्याल रखिएगा बेटे।